इस वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड कर्व फेसिंग द फर्म, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं फर्म के सामने का मांग वक्र। हमने मांग वक्र का पूरा डिटेल में स्टडी किया था। इंट्रोडक्शन से ही हमने इसकी बात करनी शुरू कर दी थी, पहले एडहॉक तरीके से, और फिर हमने एक सिलसिलेवार तरीके से मांग वक्र के बारे में पढ़ा। बट जब भी हम मांग वक्र के बारे में पढ़ रहे थे, हम उसे उपभोक्ता के साइड से पढ़ रहे थे कि एक उपभोक्ता कितना उपभोग करना चाहता है, किस प्राइस पे कितना खरीदेगा, उससे हमें मांग वक्र मिल रहा था। जब हमने सारे उपभोक्ताओं को, बाजार में मौजूद सारे उपभोक्ताओं के मांग को जोड़ दिया तो हमें मार्केट डिमांड कर्व मिल गया। लेकिन इस वीडियो में हम डिमांड को फर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि फर्म के सामने कैसा मांग आ रहा है। तो मान लीजिए कि हमने निकाला है जो मार्केट डिमांड होता है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। हमें कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पे हमारा P हो गया। हम पहले Q लिख रहे थे शुरू के चैप्टर में, बाद में हमने उत्पाद को, जो एक फर्म उत्पाद करता है, उसको Y से बता रहे थे, तो हम कंटिन्यू करेंगे Y से भी। लेकिन Y और Q के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सेम चीज को बता रहा है। Q क्वांटिटी बता रहा है, Y यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एक फर्म कितना उत्पाद कर रहा है, जिसको वो बाजार में बेच रहा है, जिसका उपभोग हो रहा है। तो ये हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड। अगर हम बात करें एक दूसरे मार्केट इन्वायरमेंट की, पूर्ण प्रतियोगिता वाले नहीं, परफेक्ट कंपटीशन वाले नहीं, मोनोपोली की, तो चूंकि एक ही फर्म रहेगा मार्केट में, तो मोनोपोलिस्ट का भी तो यही डिमांड होगा। जो डिमांड मोनोपोलिस्ट को दिखेगा, एक अधिकार वाले को दिखेगा, उसको तो यही डिमांड दिखेगा। दो वाले का होगा तो परिवर्तन हो जाएगा। दो फर्म होंगे तो वो डिमांड को दूसरी तरह से देखेंगे। एक उतनी ही डिमांड की पूर्ति कर पा रहा होगा जो कि पूरे बाजार के डिमांड माइनस दूसरे फर्म के डिमांड के बराबर होगा, है ना। तो निकालना थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन कितना पूर्ति कर रहा है, लेकिन टोटल तो हमें पता है कि ये मार्केट डिमांड है। और जब एक फर्म है मार्केट में तो मोनोपोलिस्ट का भी डिमांड कर्व फेसिंग द फर्म या मोनोपोलिस्ट फर्म के सामने एकदम सेम ही मांग वक्र होगा। अब हमें ध्यान देना है कि अगर जो फर्म है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में है तो क्या होगा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, है ना। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता रहती है। पहले इस पे हम वही वाला सेम डिमांड कर्व बना लें जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब मान लीजिए मार्केट जो है वो P स्टार पे ऑपरेट कर रहा है, तो अगर कोई फर्म, इसको ग्रीन कलर में ले ले, P स्टार से ज्यादा प्राइस रखता है तो उसके पास कोई नहीं आएगा। तो वो कैसा, कितना क्वांटिटी वो बेच पाएगा मार्केट में? 0। अगर उसका प्राइस P स्टार से ज्यादा है तो ये पोर्शन P स्टार से ज्यादा को बता रहा है। और ये जो रेखा है इस पे y इज इक्वल टू और q इज इक्वल टू 0 है। अगर वो अपना प्राइस P स्टार कर लेता है तो कितना सामान बेच पाएगा हम निश्चय की तौर पे नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी 0 से लेकर के, जो अगर मार्केट डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है P स्टार पे y स्टार, तो 0 से लेकर के y स्टार कुछ भी बेच सकता है। और अपना अगर प्राइस वो P स्टार से घटा देता है तो वो पूरा का पूरा मार्केट कब्जा कर लेगा। एक्सिस को दूसरे कलर में रखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम कहेंगे कि फर्म के सामने, सो फर्म जो है, फर्म के सामने का मांग वक्र। जब ये फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रहा है तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। और ध्यान देने वाली बात है कि ये पोर्शन ऑपरेटिव नहीं होगा, इन द सेंस कि भाई ये फर्म प्राइस कम कर सकता है तो दूसरे भी फर्म कर लेंगे कम, तो पूरे मार्केट का ही प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे कम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सबसे कम प्राइस पे पहुंच चुके हैं, है ना, उससे कम वो प्राइस करेंगे तो घाटा लग जाएगा, मार्केट से उनका निकास हो जाना चाहिए, क्योंकि घाटा लगाकर काम करने से तो कोई फायदा है नहीं। 0 अर्न करना अच्छा है निगेटिव अर्न करने की बजाय,
है ना, तो मार्केट से बाहर चले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा ऑपरेट नहीं होता है, ये वाला पोर्शन ही हमारे लिए मीनिंगफुल पोर्शन होगा। और अगर इस पोर्शन के बारे में हम बात करें तो हमने पहले भी अध्ययन किया था, जब इलास्टिसिटी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, हमने कहा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कैसा दिखता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ऐसा दिखता है, वर्टिकल लाइन जैसा, जैसा कि वर्टिकल लाइन हमें यहाँ मिल रहा है। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म जो है इसी वर्टिकल, इसी हॉरिजॉन्टल पार्ट पे काम कर रहा होता है ना, इसी हॉरिजॉन्टल पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक फर्म जो होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फेस कर रहा होता है ना। एक फर्म जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करता है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फेस करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा। इसका क्या मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ा, जो है ना इस पे पी स्टार है, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड बिल्कुल भी, क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे है कि प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बट ये पार्ट पे अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ध्यान देना है। चूंकि एक फर्म इसी हॉरिजॉन्टल पार्ट पे, क्षैतिज रेखा पे ऑपरेट करेगा, तो इसीलिए हम एज्यूम कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि एक फर्म जो है ना, एक फर्म जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फेस कर रहा है ना, उसका डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। बाद में हम देखेंगे अच्छी तरह से साइंटिफिकली कि हम नीचे भी नहीं जा सकते हैं, नीचे भी जाना पॉसिबल नहीं होगा। बट अभी हम इतना ही समझ लें कि ये जो क्षैतिज पार्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को दर्शा रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि फर्म हमेशा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फेस करेगा एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में।